भिखारी है और सरकार ने भिखारी बना दिया हमारे देश को। फिर नसीब नहीं होने वाला है आपका ख्याली पुलाव मुख्यमंत्री बनना। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हो भी तो परिवार से ही निकल के आए हैं। हाँ, मामा जी को नमस्ते है। इसी मामा जी के घर से आदित्यनाथ जी आए हैं जो कि यूपी का विकास कर रहे हैं। देखिए, उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी तो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। ये इनसे भाजपा वाले मांग के करवाएंगे हम। एक गुजारी भी चाहते हैं भाजपा में। बाप के बदौलत मृतक आश्रित अनुकंपा वाले लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री एक आसन को घोषित कर दो तो कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। बीजेपी के साथ जो भी रहेगा उसका नुकसान है, देश का नुकसान है। भाजपा की नीति ये है 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद करवा देती है। भाजपा की नीति ये है हर 500 मीटर पे ठीका खुलवा देती है। भाजपा की नीति ये है। ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे दूसरे को, तो भैया पारिवारिक नहीं है तो क्या है? के पास न नीयत न नियत न नेतृत्व है। बिहार की सियासत में बदलाव के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा हमला नीतीश कुमार पर बोला है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री रहते हुए रिटायर हों, लेकिन उनको राज्यसभा सदस्य रहते हुए भी संन्यास लेना पड़ेगा। इस मुद्दे पर जनता की क्या राय है, सीधे चलते हैं लखनऊ की जनता के बीच में और जानने का पूरा प्रयास करते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री पद से रिटायर हो, लेकिन उनको राज्यसभा सदस्य पद से ही वो रिटायर होना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है अखिलेश यादव जी पे कि जिसको अपना नहीं घर संभल रहा है और दूसरे को चला है प्रधानमंत्री बनाने। अरे माननीय मुलायम सिंह जी के वजह से आप एक बार मुख्यमंत्री बन गए, फिर नसीब नहीं होने वाला है आपका ख्याली पुलाव मुख्यमंत्री बनना। आप दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। इंडिया गठबंधन में कभी आपका सपना नहीं पूरा होगा। किसको किसको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? राहुल जी को बनाएंगे कि नीतीश कुमार को बनाएंगे कि किसको बनाएंगे कि अपने बनेंगे? पहले उस लायक तो बनिए, कभी अपने बल बदौलत एक बार मुख्यमंत्री तो बनिए। बाप के बदौलत मृतक आश्रित अनुकंपा वाले लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने जो लड़ रहे हैं, जिसके लिए जूझ रहे हैं, जो अपने बाप दादा की बनाई हुई चीजों को खत्म कर रहे हैं, उसको तो संभालिए। पहले अपने बल बदौलत एक बार सत्ता में तो आइए। गठबंधन हमेशा चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने। चाहने से क्या होगा? ये हिंदुस्तान की जनता नहीं चाह रही थी ना। हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देना चाह रही थी, या दी है और आगे भी देगी। भारतीय जनता पार्टी के आज नीतीश जी हिस्सा हैं, तो चाहे देखिए यह संगठन है, कोई परिवार की व्यक्तिगत प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कल कोई दूसरा हो सकता है, कल कोई तीसरा हो सकता है। तो ये हमारा संगठन है, ये परिवार की व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। अखिलेश जी से तो मैं कहता हूँ कि अगर इतनी हैसियत है, आप अपनी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं, तो किसी दूसरे को क्यों नहीं? पारिवारिक पार्टी बोला है, किस पार्टी को आप बोल रहे हैं? सपा को। एक परिवार में सारे सांसद रहेंगे, सारे विधायक रहेंगे, जिला पंचायत सदस्य रहेंगे, बीडीसी रहेंगे, प्रधान रहेंगे, करीब 25 लोग एक ही परिवार में। तो क्या है, पारिवारिक पार्टी नहीं है? एक बार कभी देखिए, आपने कभी सपा का सुना है कि दूसरे के नाम पे वो मुख्यमंत्री चेहरा बना रहे हैं, दूसरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं? तो ना मुख्यमंत्री के लिए आप घोषित करेंगे दूसरे को, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे दूसरे को। तो भैया पारिवारिक नहीं है तो क्या है? यह पारिवारिक पार्टी है, प्राइवेट। को पारिवारिक पार्टी बताइए। ये पारिवारिक पार्टी तो हर बन गई है। क्या भाजपा को राजनाथ सिंह ने कैप्चर नहीं कर रखा, अमित शाह ने कैप्चर नहीं कर रखा, नरेंद्र मोदी ने कैप्चर नहीं कर रखा है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हो भी तो परिवार से ही निकल के आए हैं। मठ में उनको किसके वजह से मठाधीश बनाया गया? उनके मामा वहाँ थे, तभी तो परिवार की बात की वजह से तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये परिवारवाद का आरोप लगाना किसी एक पार्टी पे, यह निराधार है। इसके लिए जितनी भी निंदा की जाए कम है। कोई ये नहीं कह सकता कि परिवारवाद किसी पार्टी में नहीं है, बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। समझ रहे कि नहीं? अमित शाह कोई बोला है? हाँ, मामा जी को नमस्ते है। इसी मामा जी के घर से हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं जो कि यूपी का विकास कर रहे हैं। परिवार का मतलब नहीं समझ पाए, पहले इनको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। हर व्यक्ति जब पैदा होता है तो किसी न किसी परिवार में पैदा होता है। परिवार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पार्टी की बात हो रही है, राजनीतिक दल की बात हो रही है।
या सपा की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। इसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हैं और कोई एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होता है। यहाँ हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को स्थान मिलता है प्रधानमंत्री तक बनने का, हमारे राष्ट्रपति तक बनने का। आप देखी होंगी जनजातीय से हमारी राष्ट्रपति जी हैं, मोदी जी गुजरात से हैं, योगी जी यहाँ हैं। हर वर्ग से यादव, हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। हर वर्ग से, हर धर्म से, हर जात से होते हैं। यहाँ प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या हुआ? सपा में 25 लोग हैं, मुख्यमंत्री से लेके, सांसद से लेके, विधायक से लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके, बीडीसी तक, वार्ड मेंबर तक, ये लोग अपने घर परिवार में हैं। आने वाले समय में ये पूरे लोग एक घर में कैद हो जाएंगे, कोई पद नहीं रह जाएगा, न कोई वजूद रह जाएगा। मुलायम सिंह का नाम ये डुबा देंगे। सही कहा अगले ने, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार सब समाजवादी पार्टी से ही चालू हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वो जो है हम लोग चाहते थे कि इंडिया गठबंधन चाहता था कि प्रधानमंत्री पद बनकर वो जो है रिटायर हो, लेकिन वो राज्यसभा सदस्य बनकर उनको रिटायर होना पड़ेगा। देखिए, उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी तो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाए, और नीतीश बाबू की क्या बात करेंगे। नीतीश बाबू 10 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार रेल मंत्री रहे और कृषि अटल जी की सरकार में। और मुझे बड़ी उम्मीद, बड़ी जिम्मेदारी के साथ है कि बिहार में उनका लड़का मुख्यमंत्री बनेगा और देश के नीतीश बाबू किसी दिन प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनेंगे। वो ज़्यादा समय नहीं बचा है। और समाजवादी बिहार में तेजस्वी का क्या हाल हुआ है, वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का हाल होने जा रहा है। जबकि तेजस्वी यादव ने बिहार में कहा था असरुद्दीन ओवैसी को कि आतंकवादी है, अपराधी है, और यही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी अपने ही परिवार के केवल 5 लड़ाए कहना जा रहे हैं। हाँ, ले लीजिए। ये भाजपा की दरी बिछाते हैं, ये मुसलमान है, ये भाजपा की दरी बिछाते हैं। लेकिन कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि मैं समाजवादी पार्टी में दरी बिछाता हूँ। ये पूछ लीजिए भाजपा की दरी बिछाते कि नहीं बिछाते हैं। आज जिम्मेदार पद पर कौन समाजवादी पार्टी में मुसलमान है? अगर नाहिद हसन ऑस्ट्रेलिया के पढ़े तो एकरा हसन भी लंदन की पढ़ी हुई। अगर कहो अखिलेश यादव से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एकरा हसन को बना दो, मुख्यमंत्री एकरा हसन को घोषित कर दो, तो कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, भाजपा तुमको पाकिस्तान भेज देगी। भाजपा की भय दिखाकर फायदा उठाना चाहते। और समाजवादी कांग्रेस हमारी टोपी पहनती है। एक मिनट सुन लो मेरी बात, अच्छा, सुन लो। तो ले लो एक एक करके। हमारे नेता अखिलेश जी ना ऐसे नेता हैं, वो तो कहते रहेगा अगर लॉयल है ना, अगर उस लायक है मुख्यमंत्री के अध्यक्ष कुछ भी हो। माता प्रसाद पांडे कौन जी है जो विधानसभा बैठते हैं, कौन नहीं है आए? और रामपाल श्यामपाल कौन जी है प्रदेश अध्यक्ष है। इनको ये देखता नहीं है ये लोग को। और इकरा हसन सांसद है हमारे, अगर जिस दिन वो मांग कर दी ना तो वो भी दे देंगे उनको, ठीक है। मांग कर तो नहीं कर। ये इनसे भाजपा वाले मांग के करवाएंगे हम। जो दरी बिछाते हैं भाजपा में, ये भाजपा में जो दरी बिछाते हैं ये लोग, ये भाजपा में दरी बिछाने वाले लोग, और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बदनाम करते हैं, भाजपा की दरी बिछाने वाले लोग। अब आप देख लीजिए, अखिलेश यादव पर एक मुकदमा नहीं लिखा गया और आजम खान जो है सजा काट रहे जेल की सलाखों के पीछे। कौन भेजा है? कौन फर्जी मुकदमा लगाया है? किसकी सरकार में देना है? किसकी सरकार की देना है? क्या कभी ये आजम खान से मिलने गए हैं? बहुत हितैषी बनते हैं आजम खान के। आजम खान का नाम लेते हैं मीडिया के सामने, लेकिन मिलने नहीं जाएंगे। ये क्या हितैषी बनते हैं ये आजम खान के? लेकिन एक कोठरी पा गए पीछे, वहीं रह रहे हैं ये, ठीक है। अब आप कह रहे, अब इनसे, इन लोगों से ये पूछो, जब मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करो तो कहेंगे तुमको मुसलमान पाकिस्तान में भाजपा भेज देगी, और जब करो हक अधिकार की बात तो कहेंगे तुम्हारी भाजपा दुश्मन। यही दर्द है, पीडीए की ताकत बढ़ गया ना, पीडीए की ताकत बढ़ के यही दर्द है, इनको फैल गया है कि पीडीए की ताकत। किस चीज का पीडीए? बाबा माता प्रसाद नेता विरोधी दल, धौरहरा से आनंद भदौरिया सांसद, और जो वीरेंद्र सिंह चंदौली से सांसद, माता पर सनातन पांडे बलिया से सांसद। किस चीज का पीडीए? ये कहो दलित, अल्पसंख्यक, दबा कोशिश, हिंदू मुसलमान सब पीडीए। यहाँ पे मुसलमानों को, ठाकुरों ब्राह्मणों को बाद में गाली देते हैं। इकरा हसन का नाम नहीं लिया, उस्मान खान का नाम नहीं लिया, और श्यामलाल पाल का नाम नहीं लिया। क्या नाम लिया? ये पीडीए। कहाँ से ये देखते हैं? ये कहाँ से देखते हैं? इन्होंने यही पीडीए के नारे में, एक मिनट बोल लो, तुम बोलो, तुम बोलो।
तो नहीं फिर बोलो, बोले बिजनेस। अरे जवाब दे रहा हूँ तुम्हारा यार। जवाब जब मैं जवाब दे रहा हूँ कहता तुम्हारा। जवाब बोलो जब मैं कहता बोलो तुम। ये जब कहता कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, तो फिर सवर्णों को क्यों नहीं जोड़ा कि जो गरीब पीड़ित होगा उसके लिए पीटीए बना, वो नहीं कहेंगे। अब जो है माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल बना दिया और मस्जिद में टोपी धर के इस्लाम यहाँ उच्चा डाल के ईद मिलने पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री रहते हुए रिटायर हुए, लेकिन वो राज्यसभा से वो उनको रिटायर होना पड़ा है सदस्य। इकलौते कुर्मी बिरादरी में मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, जो भी भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो भी रहेगा उसका नुकसान है, देश का नुकसान है। और आने वाले समय में बिहार की जनता को भी सीख लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बदलाव करे और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में बदलाव। धोखा बताया कि जो भी रहेगा बीजेपी के साथ उसको धोखा ही मिलेगा। भैया इतना बड़ा इन लोगों को दर्द है, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया जो है, नीतीश जी क्यों छोड़े गठबंधन? इन लोगों का ऐसा गठबंधन था, न कोई आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास था, न कोई एक दूसरे के प्रति सहयोग था, न जो है कोई नीति थी, न नीयत थी, न नेतृत्व था। बस इंडिया गठबंधन इसलिए था पोस्टर बॉय बनने के लिए। वहाँ इकट्ठा हो जाओ, वहाँ एक नेता खड़ा कर दो, हमारा नेता ये है। उन खुले तौर पे किसी ने नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है। और वो बेचारे इसी आस में लगे रह गए कि हम वरिष्ठ होने के नाते और इतना हमारा राजनीतिक अनुभव होने के नाते भी जो है हमको लोग नहीं चुन रहे हैं। और इस तरीके से एक दूसरे के प्रति जो है इनके अविश्वास है। जहाँ पे इनकी सरकार प्रदेश में होती है, जहाँ इनको लगता है कि हम यहाँ अपना सरकार बना लेते हैं, उनको एक सीट देने चाहिए। धोखा हुआ, नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। देखिए अखिलेश यादव अभी इसलिए कह रहे हैं कि अब जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, ना इनके पास भी इतना बहुमत है कि जो है ये इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर पाएँ, और न इनके प्रति कोई विश्वास भी है। एक दूसरे के प्रति इतना गहरा विश्वास है, इतना भरोसे की कमी है कि ये कहीं भी खड़े होते हैं कि एक दूसरे के सम्मान में कुछ अच्छा बोल भी नहीं सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे अच्छा बोलने से इनका कुछ हित हो जाए। तो ये जहाँ पे इनकी सत्ता रहती है वहाँ पे उनको कोई भागीदारी नहीं देते हैं जो है, ठीक है। तो ये सब इसी से परेशान हैं, क्योंकि इनके पास न नीयत, न नीयत, न नेतृत्व है। और उसके कारण और एक तो बोल भाषा ऐसी है कि वो आम जनमानस को जो एक ऐसी सरकार बहुमत की चुन के लाती है, तीन बार लाती है, और उसको कहते हैं अंधभक्त है। सपा के पास ना नीति ना जो है, कोई नीति कोई नहीं है उनकी। भाजपा की कौन सी नीति है ये भी बता दें, कौन सी नीति चल रही है भाजपा? भाजपा केवल एक ही नीति है। अगर पेपर करवाती है, अगर पेपर युवाओं को पेपर भी करवाती है तो लीक करवा देती है। भाजपा की नीति ये है। भाजपा की नीति ये है 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद करवा देती है। भाजपा की नीति ये है हर 500 मीटर पे ठीका खुलवा देती है। भाजपा की नीति ये है। तो ऐसा नहीं हो रहा अगर एक जात पे टारगेट कर रहे हैं तो वही जाति आज पढ़े लिखे बच्चे ही जा पा रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार के माध्यम से उसमें एंट्री नहीं पा रहा। क्या बात करें, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो भाजपा ही है आज की डेट में। अगर देखा जाए सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी भाजपा ही है। हर जगह, चाहे प्राइवेट संस्थानों पे ले लो, चाहे गवर्नमेंट संस्थानों पे ले लो, चाहे सेंट्रल पे ले लो, कहीं से भी देख लो। रेलवे की वैकेंसी आई, अभी तक क्लियर नहीं हुई, 3 साल होने जा रही है। ग्रुप डी की भर्ती है, ठीक है। और ये पुलिस वाली भर्ती 2017 की 2022 में पूरी हुई है, 2022 की 2026 में 4 साल क्यों करवा रहे हैं ये लोग। सबसे भ्रष्टाचार तो यही लोग हैं ये लोग। और स्वास्थ्य के मामले में अस्पतालों में भ्रष्टाचार। देखिए जो झोले में विश्वास करते थे वो जो है फेयर जो है परीक्षा हो, फेयर सिलेक्शन हो, उसमें विश्वास नहीं करते। वो परेशान है कि हमारा सिलेक्शन काहे नहीं हो पा रहा, लेकिन जो झोले में लेके चल रहा कौन सा समाज बता दीजिए, वो भी बता दो। देखिए खुल के बताइए ना, बता रहे हैं उस समाज के बारे में। इनके ऊपर मीडिया वालों ने आरोप लगाया, जनता ने आरोप लगाया, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। अभी विश्वास नहीं करेंगे। अगर ये यादव समाज को टारगेट कर रहे हैं ना, अभी यूपीएससी में सुन लीजिए, नहीं अरे नहीं ये भाजपा वाले बिना सुनो यूपीएससी में साले सुनो, अरे खोट तुम्हारे भाजपा वाले में किसको टारगेट करते हैं तो मुझे पता है। अगर तुम समाजवादी पार्टी के टारगेट करो तो जानते हैं कि किसको टारगेट करो, किस समाज को, ठीक।
तो ये जान लो। और यूपीएससी के वर्ग हैं, इनको ये नहीं पता है कि यूपीएससी में भारतीय जनता भाजपा में भी 29 लोग क्लियर किए हैं यूपीएससी में। तो ये थी लखनऊ की जनता, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा ही कोई ना किसी मुद्दे पर बोलते रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार पर जो तीखा हमला बोला है, उसको उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना ही था और बिहार में जो मुख्यमंत्री अगला होगा उस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में बदलाव के बाद ये नीतीश कुमार राज्यसभा में सदस्य के रूप में गए हैं, तो उसको लेकर जनता के बीच में मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, वी न्यूज़ नेटवर्क, लखनऊ।